सर्वनाश शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के बाथरूम की खिड़की के बाहर खड़ा था और अंदर झांकने ही वाला था कि अचानक दुनिया खत्म होने लगी। एक पल में पूरी दुनिया खामोश हो गई और हर इंसान अंधा हो गया। मैंने बाथरूम से आ रही उसकी चीखों को नजरअंदाज किया और तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग गया। अपने पिछले जन्म में सर्वनाश के आखिरी समय में मैंने अपने तथाकथित सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा किया था, लेकिन उस 4 आंखों वाले सांप ने मुझे धोखा दिया और मेरी पीठ में छुरा घोंकर मुझे लाखों राक्षसों से भरे गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन किस्मत से मुझे दूसरा मौका मिला। मैं आपदा की पहली लहर शुरू होने से ठीक पहले दोबारा जन्म ले चुका था। पहली लहर में पूरी दुनिया के हर इंसान की आंखों की रोशनी 15 दिनों के लिए चली जाती है। मैं वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। भाई, क्या ये तुम हो? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं सच में अभी अंधा हो गया हूँ? मेरी आंखें ठंडी हो गई। पिछले जन्म में यही आदमी था जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। मैं उसके पास गया। शांत रहो, सिर्फ तुम नहीं, पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है। भाई रुको, क्या तुम अभी भी देख सकते हो? मुझे अभी अस्पताल लेकर चलो। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शायद तुम्हें थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। जैसे ही वह बेहोश हुआ, उसके शरीर से धीरे धीरे एक बैंगनी रंग का गोला बाहर निकलने लगा। पिछले जन्म में इस 4 आंखों वाले आदमी ने स्पेस टाइम आई नाम की शक्ति जगाई थी, जिससे उसे समय रोकने और अंतरिक्ष में छलांग लगाने की ताकत मिली। मैंने हाथ बढ़ाकर उस गोले को पकड़ लिया। अगले ही पल वह गोला बैंगनी रोशनी की धारा में बदल गया और सीधे मेरी आंखों में समा गया। मेरी पहले से मौजूद तेज रफ्तार वाली क्षमता के साथ मिलकर अब मैं पूरी दुनिया का अकेला इंसान बन चुका था, जिसके पास 2 शक्तियां थी। स्पेस टाइम आई हासिल करते ही उसकी सारी क्षमताएं मेरे दिमाग में आ गईं। हर 24 घंटे में मैं या तो समय रोक सकता था या फिर टेलीपोर्ट कर सकता था। इसके अलावा मुझे कुछ खास क्षमताएं भी मिली। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी, बिल्कुल सही निशाना लगाने की क्षमता और 10,000 घन मीटर जगह वाला एक स्टोरेज डायमेंशन। इतनी बड़ी स्टोरेज जगह सर्वनाश के दूसरे चरण से पहले सामान इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल सही थी। 15 दिनों बाद सर्वनाश का दूसरा चरण शुरू होगा। जानवर और पेड़ पौधे बदल जाएंगे और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देंगे। लोगों को मजबूर होकर जंगलों में जाना पड़ेगा और हर एक सामान सोने जितना कीमती हो जाएगा। मैं तुरंत बाहर निकला और सीधे सबसे नजदीकी बड़े गोदाम वाले स्टोर की तरफ भागा। वहां पहले ही पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अंधे होकर इधर उधर टकरा रहे थे, गिर रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैं सीधे छलांग लगाकर दूसरी मंजिल के खाने वाले सेक्शन में पहुंच गया। चारों तरफ सामान से भरी हुई अलमारियां थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और जिसे भी छूता वह सामान मेरी स्टोरेज स्पेस में चला जाता। आधे घंटे बाद मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा। तभी अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक आदमी की गुस्से भरी आवाज आई। चुप रहो, हर कोई अंधा है। बेकार में चिल्लाने से क्या होगा? किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? गुडाक यंग नाम का एक आदमी शिकारी जैसी मुस्कान के साथ खड़ा था। वह अपने हाथ हवा में चला रहा था और सामने खड़ी महिला कर्मचारी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं चुपचाप देखता रहा। सर्वनाश शुरू हुए अभी सिर्फ 3 घंटे हुए थे और लोग पहले ही इस अराजकता का फायदा उठाकर गलत काम करने लगे थे। इंसानों के अंदर छिपे अंधेरे को कभी कम मत समझो। मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन तभी वे दोनों उस महंगे गद्दे से टकरा गए जिसे मैंने अभी देखा था। उस मोटे आदमी ने अपने जूते पहनकर बिल्कुल नए सफेद गद्दे पर पैर रख दिया। मैं तुरंत वहां पहुंचा, गद्दे को छुआ और वो पल भर में मेरी स्टोरेज में गायब हो गया, जिससे दोनों जमीन पर मुंह के बल गिर गए। हटो मोटे आदमी, ये गद्दा अब मेरा है। कौन है वहां? किसने कहा? मैंने उसकी छाती पर लगे बैज को देखा। गुडाक यंग, गोदाम का मैनेजर। मेरा धैर्य खत्म हो रहा। मुझे बताओ गोदाम कहां है और चाबियां दे दो। 5वीं मंजिल पर है, चाबियां ये रही। मैं तुरंत 5वीं मंजिल पर पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खोला मैं हैरान रह गया। वह जगह 4 बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी थी और हर तरफ बंद पैकेटों में सामान भरा हुआ था। मैंने हैम सॉसेज के पूरे रैक पर हाथ फेरा और मेरे गुजरते ही पूरी अलमारी खाली हो गई। मैंने इंस्टेंट नूडल्स के पहाड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और हजारों डिब्बे मेरी स्टोरेज में गायब हो गए। कुछ ही समय में जो गोदाम सामान से छत तक भरा हुआ था वह पूरी तरह खाली हो चुका था और मेरी स्टोरेज स्पेस अभी भी सिर्फ 10% भरी थी। अब मेरी स्टोरेज क्षमता पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी और 200% क्षमता तक बढ़ गई थी। बिना एक भी पैसा खर्च किए सामान लूटने का ये खेल सच में नशे जैसा था। अब अगली जगह